अनंत हरि कथा अनंता, कहानियाँ सुनय बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए मात्र और मात्र 1 लोटा जल का उपाय लेकर के आए हैं। जो साईं बाबा का यह 1 लोटा जल है, यह आपके पूरे परिवार की जो भी दुर्भाग्य चल रहे हैं उसको दूर करने की शक्ति रखता है। चमत्कारिक रूप से आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। तो इस 1 लोटा जल का उपाय, एक चीज मैं और बता दूं, लिखा जाता है जल ही जीवन है। और मैं बता दूं, हमारे गंगा जी के बारे में भी कहा गया, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, मतलब गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। मतलब जल एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है, आपके जीवन की ग्रह बाधाओं को दूर कर सकती है, बशर्ते उसका सही उपयोग करना आता हो। तो आज के ब्लॉग में हम आप सभी साईं परिवार के लिए इस 1 लोटा जल से कैसे आपका जीवन भी परिवर्तित हो सकता है, आपके घर की दुख दरिद्रता निर्धनता दूर हो सकती है, परिवार में सुख शांति आ सकता है, मात्र 1 लोटा जल का यह उपाय कैसे करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जब भी आप कोई भी उपाय करें तो बाबा का 2 शब्द जरूर याद रखें, श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा और सब्र के साथ ही कोई उपाय करें, वरना जब विश्वास नहीं है तो कोई फल नहीं है, क्योंकि कहा गया है विश्वासम फलत सर्वदा, विश्वास ही हमेशा फलदायी होता है और विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए विश्वास के साथ ही पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा का कोई महत्व नहीं है। आप लोग सब जानते हैं कि जिस ईश्वर की आप पूजा करते हैं वह निराकार है। इसीलिए रामायण में कहा गया है कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी। ईश्वर जो है वह आपके आसपास है, जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, जो चराचर जगत में व्याप्त है। तो उस ईश्वर की हम कामना करते हैं। और आइए सबसे पहले कैसे करना है इस 1 लोटे जल का उपाय। देखिए, हमारे सभी साईं परिवार साईं बाबा को जिनके पास मूर्तियां हैं वह नहलाते हैं, तो 1 लोटा जल से नहलाते हैं। सबसे पहले अगर आप मधु से नहला रहे हैं तो मधु से नहलाइए, फिर आप दूध से नहला रहे हैं दूध से नहलाइए, फिर लास्ट में 1 लोटा जल से नहलाना है बाबा को। कैसे नहलाना है, पहले नीचे उनको एक कोई थाली रख लीजिए और बाबा को उसमें रखिए, पानी जमीन में ना गिरे। उस पानी को फिर आपको क्या करना है, एकत्र कर लेना है, लोटे के अंदर कर लीजिए। और मैं अब आपको बताऊं, इस लोटे के जल को एक जगह रख दीजिए। अब उसके बाद एक स्वच्छ जल का लोटा भर के रख लीजिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले बाबा की जो भी आप पूजा करते हैं उस पूजा को आपको करना है। जैसे बाबा को जब नहला धुला लिया, बढ़िया से पोंछ दिया, कपड़े पहना दिए बाबा को, और बहुत ही अच्छे से साफ सफाई करके फूल पत्ती माला अर्पित करिए। उसके बाद एक फूल बचा के, जो लोटे से बाबा को नहलाया है, जो आपने बचा के रखा है, उसमें एक फूल डाल दीजिए। अब मैं बताऊंगा कि जब आप सब कुछ कर लेते हैं, एक दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, बाबा को प्रणाम करिए, जो डेली की पूजा है। अब यहाँ करना क्या है, 11 वचन 11 बार बोलना है। और जो लोटे का जल आपने, एक स्वच्छ लोटे का जल और रखा है और एक जो बाबा को नहलाया वो जो बचा हुआ है, 11 वचन 11 बार बोलिएगा और बाबा के सम्मुख कुछ पुष्प अर्पित करिएगा। और इस लोटे के जल को, अब मैं बता रहा हूँ इसका उपाय, क्या उपयोग करेंगे इस लोटे के जल का। जिनके घर में सुख शांति नहीं है, जिनके घर में दाम्पत्य जीवन का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिनके परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिनके परिवार में लोग दारू शराब पी करके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जिनके घर में धन लक्ष्मी नहीं टिक रही हैं, ऐसे लोग सुबह सुबह अगर मॉर्निंग में यह पूजा करें, एकदम अर्ली मॉर्निंग या सुबह सुबह की डेली की पूजा का हम उपाय यह बता रहे हैं। इस जो आपने जो बाबा को नहलाया है, ये अब नॉर्मल जल नहीं है, यह जल चमत्कारिक शक्तियों से परिपूर्ण है, क्योंकि बाबा के ऊपर से यह चरणामृत बन गया, क्योंकि आपने मधु से नहलाया, दूध से नहलाया, जल से नहलाया, सबको इकट्ठा एक पुष्प उसमें जो डाला, इसी पुष्प से पूरे घर में जल को छिड़किए। पूरे घर में जो जल बच जाए, इस जल को किसी केले के वृक्ष में, क्योंकि केले का वृक्ष भगवान विष्णु का, बृहस्पति का प्रतीक है। और गुरु कौन है, हमारे गुरु हैं साईनाथ, और साईनाथ का दिन भी बृहस्पतिवार है।
तो आप पीपल के वृक्ष में, केले के वृक्ष में जो जल बच जाए या तुलसी के वृक्ष में इस जल को डाल सकते हैं। इस जल को जो बच जाए उसको, अब यहाँ पर बता रहे हैं जो स्वच्छ जल रिया है, इस स्वच्छ जल को अपने चारों तरफ एक बार जो है ऐसे घुमा के छिड़क दीजिए। इस जल को क्या करिए, जो स्वच्छ जल आप है इसको रहने दीजिए, अब आपको हटाना नहीं इस जल को। जब आप शाम की पूजा करते हैं तो इस जल को आपको क्या करना है, कहीं भी ऐसे जगह पर डाल दीजिए जहाँ पर पैर के नीचे ना पड़े। इससे अच्छा किसी पेड़ की जड़ में, चाहे आम के, नीम के या केले का है या तुलसी का पौधा है, वहाँ पर डाल दीजिए। ये जल जो आप छिड़क रहे हैं, अब हम बता रहे हैं घर की तो नकारात्मक ऊर्जा दूर ही दूर करती है। अगर कोई व्यापार कर रहा है, जिनके व्यापार में घाटा लग रहा है, तो जो जल आपने बाबा को नहलाया है, इस जल को एक छोटे से पात्र में रखिए और एक पुष्प लेके उस लोटे में डाल लीजिए। आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर जाइए, इस जल को छिड़क दीजिए। इसको बहुत लोग जल प्रसादम भी बोलते हैं। जल प्रसादम होता क्या है, यही है जो बाबा को नहलाया गया जल है, और उसी जल को हम लोग जल प्रसादम कहते हैं। किसी को असाध्य रोग हो, मैं बता रहा हूँ, इसी जल का 2 चम्मच उसको डेली पिला दीजिए। बाबा को नहलाने के बाद 2 चम्मच जल पिला दीजिए चरणामृत के रूप में, और वह व्यक्ति चंगा हो जाएगा कुछ ही दिनों में। अगर किसी व्यक्ति का दुर्भाग्य चल रहा है तो इसी 1 लोटे जल से 2 चम्मच वह डेली पी लिया करे, जो बाबा को नहलाते हैं चरणामृत के रूप में पी लिया करे, तो उसका दुर्भाग्य दूर होता है और उसका जीवन सुखमय बन जाता है। जिनके कार्य में बाधा आ रही है वो भी यह 2 चम्मच पान कर सकते, पूरा परिवार कर सकता है। तो यह चरणामृत का काम करेगा और आपके घर से समस्त रूपों के, समस्त भूतों में जो भी कष्ट है वह दूर हो जाएगी, जीवन में कभी बाधाएं नहीं आएंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ जो हमने बताया, व्यापारिक स्थान पर वहाँ पर फूल, जो लोटे में डाला है जल, उसमें फूल डालिए, चारों तरफ अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में छिड़क देना है। और छिड़कने के बाद बस बाबा का ध्यान करके, अगर आपकी दुकान में बाबा का एक कोई छोटा सा मूर्ति है, पोस्टर है, वहाँ एक अगरबत्ती दिखाइए, 11 वचन 11 बार बोलिएगा छिड़कने के बाद अपनी प्रतिष्ठान में, और उसके बाद चमत्कार देखिएगा कैसे लाभ होता है। दिन दूना रात चौगुना लाभ होगा। और मैं सभी लोगों से बार बार कहता हूँ कि 11 वचन बोल करके आप अपने दिन का शुरुआत करिए। आप डेली देखिएगा कि आपका दिन भी एकदम से ऐसा दिन होगा कि आप लाभ ही लाभ कमाएंगे, प्रसन्न ही प्रसन्न रहेंगे। तो ये चीज़ करिए। अब यहाँ पर आते हैं कि 1 लोटा जल से यह जो उपाय है समस्त लोग कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ रोग व्याधि बाधा हो रही है, मुकदमे चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल है, यह सब दूर करता है। क्यों? और इसको करना क्या है, सुबह सुबह जब आप जल पूरे घर में छिड़क दें तो इसी जल को आप अपने घर के दरवाजे पर जरूर छिड़कें। लोटा होता है पिंड का रूप, और पितृ हमारे क्या होते हैं, पिंड में ही होते हैं। पितृ पिंड में होते हैं। पिंड हम क्या बोलते हैं, पिंड हम अपने वंशज को बोलते हैं। लोटा पिंड का रूप होता है। इस पिंड से जब आप जल अपने घर के दरवाजे पर छिड़कते हो तो ऐसी मान्यता है कि जो रात भर आपके पितृ आपके दरवाजे पर भोजन याचना के लिए आते हैं, उनको जब जल से तृप्त कर देते हो तो होता क्या है कि आपके घर में सुख संपन्नता वैभव आपके पितृ भी देते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। ये जल जब छिड़का जाता है, सुबह सुबह आप पूजा करेंगे, यही उपाय करेंगे। 1 लोटा जल से बाबा को नहलाइए, उसमें मधु से, दूध से, फिर 1 लोटा जल से, और फिर पूरे घर में और बाहर दरवाजे तक छिड़किए। फिर आप देखिएगा, और शाम को 1 दीप जरूर जलाएं। ये करने के बाद आपके जीवन में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। पूरे परिवार के जीवन को संवार देगा। पूरे परिवार के, एक व्यक्ति करेगा, एक माता बहन करेंगी, पूरा घर उनका संवर जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। बस माताएं बहनें उस स्थिति में नहीं कर सकती जब वह अपवित्र होती हैं, पीरियड के समय में उनको नहीं करना चाहिए पूजा। पवित्रता की स्थिति में हमेशा कर सकती हैं। तो अपनी पवित्रता की स्थिति में पूजा करें। और एक चीज़ और हम जरूर कहेंगे कि देखिए, कहा जाता है ना
कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। मतलब दूध पूत और लक्ष्मी तो पापियों के घर भी होती हैं, लेकिन संतों की कथा, यज्ञ याजन हवन पूजन दुर्लभ घरों में होता है। तो आप सभी लोगों को मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं, उस इंस्टाग्राम के लिंक पर आइए। अगर जीवन में भीषण बाधाएं चल रही हैं, धन की कमी चल रही है, दाम्पत्य जीवन की दिक्कत चल रही है, संतान प्राप्ति में दिक्कत चल रही है, किसी भी प्रकार की बाधा चल रही है, व्यापार में घाटा किसी भी प्रकार का, तो आप यज्ञ याजन जरूर कराएं। हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए। हमारे लायक जो है, हम हमेशा आपके लिए तत्पर हैं, आपके लिए समर्पित हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम का, और इसी वसुधैव कुटुंबकम के उद्देश्य के साथ चल रहा हूं। और आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।